अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। 15 अगस्त आजादी का दिन, स्वतंत्रता का दिन, नई ऊंची उड़ान का दिन। ये दिन देखने के लिए देश ने लाखों कुर्बानियां दी हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तगड़ा संघर्ष किया है, कड़ा संघर्ष किया है, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। भगत सिंह जैसे हजारों युवा अपनी युवा अवस्था में ही फांसी के फंदे को चूम गए, तब ये दिन देखने को मिला है। ये जो दिन है हमारे को स्वतंत्रता पर गर्व करने का दिन है। हमारे सेनानियों, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे उनके बलिदानों को नमन करने का दिन है। और स्वतंत्रता दिलाने के पीछे जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों पर देश को आगे बढ़ाने का दिन है। और ये जो राष्ट्रीय त्यौहार है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार, जिसको पूरा देश मिलकर मनाता है, उत्साह के साथ मनाता है। हालांकि कोरोना काल में ये उत्साह थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। सार्वजनिक कार्यक्रम जो जगह जगह आयोजित किए जाते थे, छोटी छोटी गलियों तक में आयोजित किए जाते थे, इस बार वैसा माहौल नहीं दिख रहा है। लेकिन उत्साह चरम पर है। देशभक्ति का जोश, देशभक्ति का जज्बा सब में कूट कूट कर भरा हुआ है। और नया भारत, ये जो नया भारत है, अपनी उड़ान इस तरीके से उड़ रहा है कि आने वाली सदी और ये जो वर्तमान सदी है, ये भारत की ही हो। ये इस तरीके की एक परिकल्पना सरकार की भी है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो कवायद शुरू की गई है, वो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। हम अगर आत्मनिर्भर बने तो हमारे जो देश के लिए लड़े, स्वतंत्र कराने के लिए लड़े, उनका जो मूल उद्देश्य था, भारत को जो दुनिया का विश्व गुरु के रूप में देखने का, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के रूप में देखने का, दुनिया के सबसे समृद्धशाली और स्वस्थ देश देखने का, वो एक सपना साकार होगा। फिलहाल अगर बात करें स्वतंत्रता दिवस की, तो स्वतंत्रता दिवस वो दिन है जो हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग की याद दिलाता है। भारत को मिली ये आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसके लिए देश के वीरों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी और काफ़ी संघर्ष किया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद और न जाने ऐसे कितने ही हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बलिदान के कारण ही आज हम आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। 200 साल तक ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी के बाद 15 अगस्त की वो तारीख थी जब हमें 1947 में आज़ादी मिली। न जाने कितने आज़ादी के मतवालों की दीवानगी और लंबे संघर्ष से ये आज़ादी हमारे देश को नसीब हुई। जरा सोचिए वो मंजर क्या रहा होगा, भारतवर्ष के आज़ाद होने की जब घोषणा हुई होगी, वो क्या क्षण रहा होगा जब पहली बार तिरंगा झंडा लाल किले की प्राचीर पर लहराया होगा। आइए आपको 15 अगस्त 1947 के दिन की कुछ रोचक बातें बताते हैं। 15 अगस्त को आज़ादी की तारीख मानकर भारत के प्रधानमंत्री हर वर्ष सुबह लाल किले से झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के अगले दिन यानी 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। 16 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया गया, लेकिन उस वक्त हमारा कोई राष्ट्रगान नहीं था जो गाया जाता। हालांकि वर्तमान राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1911 में ही लिख दिया था, लेकिन तब तक इसे राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिला था। 1950 में जाकर यह राष्ट्रगान बना और इसे तिरंगा फहराने के बाद सम्मान में गाया जाने लगा। वह कर्म योद्धा जिन्हें आज़ादी की लड़ाई का नायक माना गया, जिनके अहिंसा के हथियार को स्वतंत्रता संग्राम का अद्वितीय हथियार कहा गया, वह उस वक्त जश्न में शामिल नहीं हुए जब आज़ादी मिली थी। महात्मा गांधी आज़ादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर थे। गांधी जी को दिल्ली आने के लिए पत्र भी लिखा गया था, लेकिन वह दिल्ली नहीं आए। जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी को उन्होंने 14 अगस्त की रात को वायसराय लॉज से देना शुरू किया। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन गांधी जी उस दिन रात 9 बजे ही सोने चले गए थे और उन्होंने भाषण सुना ही नहीं। जिस दिन भारत आज़ाद हुआ यानी 15 अगस्त को, उस दिन तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा पूर्ण रूप से नहीं बनी थी। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ।
लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को इसलिए आज़ाद कराया क्योंकि इसी दिन जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया, क्योंकि इस दिन को वो अपने लिए भी लकी मानते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। दोपहर को नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी और इसके बाद इंडिया गेट के पास एक सभा को संबोधित किया। जिस दिन भारत आज़ाद हुआ यानी कि 15 अगस्त 1947 को ₹1 $1 के बराबर था और सोने का भाव 88 रुपये 62 प्रति 10 ग्राम था। भारत भले ही आज़ाद हो चुका था, लेकिन उस दौरान वर्तमान राज्य गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। उस दौरान गोवा पुर्तगालियों के अंडर में आता था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। भारत के अलावा 4 ऐसे देश हैं जो इसी दिन अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। इन देशों को भी 15 अगस्त के दिन ही आज़ादी मिली थी। भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो के नाम शामिल हैं जो आज़ादी का जश्न 15 अगस्त को मनाते हैं। दक्षिण कोरिया ने जापान से 15 अगस्त 1945 को, बहरीन ने ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को और कांगो ने फ्रांस से 15 अगस्त 1960 तथा लिंकटेस्टिन ने 15 अगस्त 1886 को जर्मनी से आज़ादी हासिल की थी। बताया जाता है कि ब्रिटेन भारत को 1947 में नहीं बल्कि साल 1948 में आज़ाद करना चाहता था, लेकिन महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से परेशान होकर अंग्रेजों ने भारत को एक साल पहले ही यानी 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद करने पर फैसला ले लिया। अब आपको उस समय की तात्कालिक पृष्ठभूमि बताते हैं। सन 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार का राजकोष उस दौरान समाप्त हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खस्ताहाल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि ना तो उनके पास अपने स्थानीय यानी कि घर पर कोई जनादेश था और ना ही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उन्हें प्राप्त था। इस कारण वे तेजी से बेचैन होते भारत को नियंत्रित करने के लिए देसी बलों की विश्वसनीयता भी खोते जा रहे थे। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ये घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 से ब्रिटिश भारत को पूर्ण आत्म प्रशासन का अधिकार प्रदान करेगी। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लगातार विवाद के कारण अंतरिम सरकार का पतन हो सकता है। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह 15 अगस्त को चुना। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत को 2 राज्यों में विभाजित करने के विचार को 3 जून 1947 को स्वीकार कर लिया और ये भी घोषित किया कि उत्तराधिकारी सरकारों को स्वतंत्र प्रभुत्व दिया जाएगा और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा। यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से प्रभावी, जिसमें कि अब बांग्लादेश भी है, जो बांग्लादेश अलग है लेकिन उस समय बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, तो यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 से प्रभावी ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया और नए देशों के संबंधित घटक असेंबलियों को पूरा संवैधानिक अधिकार दे दिया। 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को शाही स्वीकृति प्रदान की गई। 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले की स्थिति बयां करें तो लाखों मुस्लिम, सिख और हिंदू शरणार्थियों ने स्वतंत्रता के बाद तैयार नई सीमाओं को पैदल पार करके सफर तय किया। पंजाब, जहां सीमाओं ने सिख क्षेत्रों को 2 हिस्सों में विभाजित किया, वहां बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। बंगाल और बिहार में भी हिंसा भड़क गई और महात्मा गांधी की उपस्थिति ने सांप्रदायिक हिंसा को कम किया। नई सीमाओं के दोनों ओर लाखों लोग हिंसा में मारे गए। पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। वहीं गांधी जी नरसंहार को रोकने की कोशिश में कलकत्ता में रुक गए। पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित हुआ और पाकिस्तान नामक नया देश अस्तित्व में आया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। भारत की संविधान सभा ने नई दिल्ली में संविधान हॉल में 14 अगस्त की रात्रि को 11 बजे अपने 5वें सत्र की बैठक की। सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की। इस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आज़ादी की घोषणा करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया। सभा के सदस्यों ने औपचारिक रूप से देश की सेवा करने की शपथ ली। आधिकारिक समारोह नई दिल्ली में हुए, जिसके बाद भारत एक स्वतंत्र देश बन गया। नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। तो हमने आपको बताया कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था।
15 अगस्त 1947 की शाम को क्या हुआ था जरा यह भी सुन लीजिए। 15 अगस्त 1947 को शाम 7 बजे इंडिया गेट पर झंडा समारोह हुआ। उसके बाद प्रकाश पूरा किया गया था। अभी आप जो देखते हैं हमारा साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, पूरा इलाका प्रकाशमय था। इसके अलावा अगर हम देखें तो आतिशबाजी की गई। जो लोग थे बड़े उत्साह में थे क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद ये दिन देखने को मिला था, तो आतिशबाजी की गई। और उसके बाद रात को एक आधिकारिक भोज भी आयोजित किया गया जिसमें कि उस समय जो कि ब्रिटिश शासक थे, जो देश छोड़कर जाने वाले थे, वो लोग और हमारी जो नई सरकार बनी थी उसके कुछ लोग शामिल हुए थे। उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और कार्यक्रमों को देखने के लिए आप प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।